7 मेडल केवल हरियाणा से ही आए हैं। तो हरियाणा की उपलब्धि, खिलाड़ियों की जो कला कौशल है, उसको आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीमित संसाधनों में किस तरह से खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा सरकार लगातार खेल को लेकर एक बड़ा बजट भी लेकर आई है। 600 करोड़ से ज़्यादा का बजट हरियाणा की सरकार मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने इस बार पेश किया है, जो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के कौशल को निखारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और उसका परिणाम ये है जो खिलाड़ी लगातार पदक लेकर आ रहे हैं। तो साक्षी प्रिया जैसे खिलाड़ियों को तराशने वाले गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश सिंह से इंडिया न्यूज़ ने खास बातचीत की है। किस तरह से उन्होंने प्रशिक्षण दिया, किस तरह से उन्होंने एक भूमिका हरियाणा की अलग बनाई इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ वो शख्सियत इस वक्त मौजूद है जिस शख्सियत ने हरियाणा और देश का नाम विश्व के मानस पटल पर चमकाया। चाहे कॉमनवेल्थ की बात करें, चाहे ओलंपिक्स की करें, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें, तमाम कोई भी ऐसी स्पर्धा नहीं है जिसमें देश के मुक्के की धमक दिखाई नहीं दी थी, सुनाई नहीं दी थी। द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जगदीश सिंह जी हमारे साथ है। जगदीश जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। साक्षी चौधरी ने आपके यहाँ से प्रशिक्षण लिया, विजेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण लिया, दिनेश ने, अखिल बॉक्सर ने प्रशिक्षण लिया, जय भगवान की बात करें, विकास कृष्ण यादव की बात करें, ये सूची लंबी है। क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर, जो जिस तरह से बच्चे, अभी 2 बच्चे और यूं कहिएगा कि 4 बच्चे भिवानी के जो है मेडल लेकर आए, 4 महिलाएं, और पुरुषों की बात करें सचिन भी लेकर आए। हमारे मुक्केबाजों ने हमारी जो आगे बढ़ने की परंपरा थी मुक्केबाजी खेल में, उसको कायम रखा है। जैसे 2008 के बाद हमारा जो भिवानी है, इसका नाम मिनी क्यूबा के नाम से रखा गया था, तो उस नाम को और ज़्यादा परिपक्व किया है इन्होंने। ये देश के इतिहास में पहला मौका है मुक्केबाजी के इतिहास में जब एक शहर से 4 बेटियों ने कॉमनवेल्थ जैसे इतने बड़े आयोजन में स्वर्ण पदक जीता है। और 5वां पदक हमारा पुरुष वर्ग में सचिन का है। तो डिस्ट्रिक्ट भिवानी में 5 पदक आना एक बहुत बड़े गौरव की बात है। इस मिट्टी में जो ताकत है और जो हमारा समाज हमारी बेटियों को और हमारे खिलाड़ियों को मान सम्मान देता है, उस यही वजह है कि हमने पूरे देश में, दुनिया में हमारे देश का और प्रदेश का गौरव बढ़ाया। तो कुछ अब यूं नहीं कहा जाएगा कि बेटियां बेटों से कम नहीं है, हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। और आपने जिस तरह की पौध तैयार की थी, कविता चहल का नाम भी हमें याद है, साक्षी का नाम हमें याद है, इससे पहले नीतू का नाम याद है, सोनिया थी, नीतू, कई सारी ऐसी खिलाड़ी जो महिला खिलाड़ियों को आपने तराशा था, आपने जिस तरह से उनको ट्रेंड किया था, तो लगता नहीं है कि वो भी दौर था और ये भी दौर है जब ये खिलाड़ी जो है आगे आ रही है, जब खुद माता पिता आगे अपनी बेटियों को ला रहे हैं। शुरुआत में तो कुछ चुनौतियां सामने आई होंगी। नहीं, अभी बात बराबरी की नहीं है। अभी तो हमारी बेटियां बेटों से आगे हैं। ये रिजल्ट इस बात को प्रदर्शित करता है। अब देश के जितने मेडल आए हैं मुक्केबाजी में, हमारे बेटियों ने 6 में से 5 गोल्ड लिए हैं। देश के लिए गोल्ड लेना कोई आसान बात नहीं है। और पिछला जो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम था, उसमें हमारी बेटी नीतू ने कॉमनवेल्थ गेम में बर्मिंघम में पदक जीत के हमारी इन दूसरी बेटियों को राह दिखाई थी, तो वो भी बधाई की पात्र है। और जो हमारी भूमि है, ये वीरों की भूमि है। और आज भी कई मीडिया कर्मचारियों ने, मीडिया कर्मियों ने मुझसे पूछा कि वो बात क्या है कि यहाँ से मेडल आता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हमारा यहाँ का जो सामाजिक परिवेश है और जो हमारा रहन सहन है, उसमें हमें काफी संघर्ष करना पड़ता है। हमारी मिट्टी में दम है, एक अजीब तरह की ताकत हमारी मिट्टी में है जो हमें संघर्ष करने की, जीतने की प्रेरणा देती है। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। सचिन का मैं फाइनल बाउट देख रहा था और वो स्कोर में थोड़ा सा पिछड़ गया था क्योंकि रेफरी ने उसका 1 नवा अंक घटा दिया था वार्निंग देके। हालांकि इतना बड़ा कोई फाउल नहीं था उसका। और सचिन ने जीत और मेहनत की और आखिरी क्षण में, आखिरी लम्हे में जब 10 सेकंड बाकी थी, तो सचिन ने 2 मुक्के, उसको एक बॉडी पंच लिया और दूसरा हेड पे हुक मार के उसको गिरा दिया। और जो पदक था, मैं ये कहूँगा कि उसने जीता नहीं,
उसने पदक को छीना है, स्वर्ण पदक छीना है अपनी ताकत के बल पे, अपने हौसले के बल पे। बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जगदीश सिंह जी द्रोणाचार्य अवार्डी है, न जाने कितने खिलाड़ियों को इन्होंने तराशा, और खासकर महिला खिलाड़ी जो उनको तराशा है, और वो गुर भी बताए हैं कि किस वजह से इस मिट्टी में इतनी ताकत है, किस वजह से इतना इन खिलाड़ियों में जज्बा है। बहरहाल निगाहें न केवल अब आने वाली एशियाई गेम्स पर है, बल्कि लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स पर भी निगाहें टिकी हुई है। सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। तो मेरे साथ न्यूज